चैनल और आज हम अजंता को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। छंदवादी जातक कथाओं में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो मुनि के रूप में। ठीक है। शंखपाल जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो सर्प के रूप में। ठीक है। महाउमंग जातक तथा कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो साधु के रूप में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। छांदवादी जो है वो मुनि के रूप में। ठीक है। शंखपाल मतलब सर्प के रूप में। ठीक है। महाउमंग मतलब साधु के रूप में। ठीक। हस्ती जातक मतलब हाथी के रूप में। ठीक है। मार्ग विजय में तपस्वी के रूप में। भगवान बुद्ध के जन्म समय 7 कदम चलने को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो कमल के फूल के रूप में। ठीक है। जो कमल का फूल है उसके रूप में चित्रित किया गया है। श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बनारस के राजा के रूप में। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जितनी कथाएं हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है कि हमारे अगर आप देखेंगे कि जो ब्राह्मण जाति के हैं, ब्राह्मण मतलब हिंदू जाति के लोग हैं, ठीक है, उनमें भी देखिए ये सब चीज़ें जो है, जैसे भगवान बुद्ध के जन्म के समय 7 कदम चलने का, तो 7 कदम वाला जो है वो हमारे जो है हिंदू धर्म में बताया गया है। ठीक है। जो यह श्रवण कुमार की कहानी है वो भी हमारे हिंदू धर्म की है। लेकिन देखिए सबसे पहले यहाँ की खोज हुई थी, अजंता की खोज हुई थी। ठीक है। तो अजंता में इसके बारे में क्या है कि पूरा का पूरा दिया गया था। ठीक है। वहाँ के लोगों ने, जो पुरातत्व विभाग है, उन्होंने पूरा इसके बारे में बताया कि ये जो है पूरे जितने भी हुए हैं ये सब जो है भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की ये कथाएं, यानी कि जो उनके पिछले जन्म थे उसमें ये बने थे और ये इन्होंने ऐसा किया था। ठीक। अब देखिए, श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बनारस के राजा के रूप में चित्रित किया गया है। मातृ पोषक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो हस्ती के रूप में, यानी कि हाथी के रूप में। महाहंस जातक में हंस के रूप में। ठीक है। महाजनक कथा में राजा जनक के रूप में। ठीक। अब इसको ध्यान से देखते जाइएगा कि क्या क्या है। ठीक है। अब देखिए कि महाहंस जातक में स्वर्ण हंस के रूप में। ठीक। महाजनक मतलब राजा जनक के रूप में। अजंता के नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? तो गुफा संख्या 2 में हुआ है। अजंता के चित्रों को किस रंग की प्रधानता है? तो लाल और पीले रंग की प्रधानता है। तो लाल और पीले रंग की। अब देखिए, टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले थे? तो सबसे पहले अजंता गुफा में मिले थे। कौन से? टेम्परा पद्धति के चित्र। ठीक है। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वहाँ पे जातक कथाएं और बौद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी मिली हैं। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या था? आनंद को उद्घटित करना, यानी कि कला का अर्थ ही होता है आनंद को उद्घटित करना। तो आप अजंता के चित्र को इस तरह से याद कर सकते हैं। फ्रेस्को सिस्को भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो अजंता शैली। यहाँ पर भी गीली भित्ति को करके फिर यहाँ पर जो है चित्रण किए गए। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम इसमें अपने। तो देखिए, भारत की शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय चित्रकला किसे कहते हैं? तो अजंता को कहते हैं भारत की शास्त्रीय चित्रकला। भारतीय कला का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल। क्योंकि गुप्त काल में तीनों स्थापत्य कला और क्या बोलते हैं चित्रकला, सब चीज़ों का विकास हुआ था, इसलिए। ठीक है। इसे स्वर्णिम युग कहा जाता है भारतीय कला का, भारतीय चित्रकला यानी भारतीय कला का। ठीक। देखिए, वृषभ द्वंद्व आकाशचारी गंधर्व कहाँ से चित्रित हैं? तो ये अजंता में चित्रित हैं। बुद्ध की परिनिर्वाण की शारीरिक स्थिति को दिखाया गया है। तो दाहिने करवट में, यानी कि दाहिने करवट की तरफ वो लेटे हुए हैं, उस तरह का दिखाया गया है। कौन सा? बुद्ध का परिनिर्वाण। ठीक। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक तथा केनरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी है? तो अजंता तथा पोल्लोनरुवा में। ठीक है। दोनों जगह याद रखिएगा। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया है? तो आभामंडल मतलब विभूति जी हैं, उनके देखिएगा सर के पीछे जो है ऐसे करके गोल बना है, इसमें पूरा प्रकाश युक्त जो बना हुआ है उसको क्या बोला जाता है? आभामंडल। अजंता की गुफाओं किस
दिशा से किस दिशा में बनाई गई है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाई गई है। अजंता के रंग किससे बनाए गए हैं? तो प्राकृतिक रंग वहाँ पर यूज हुए हैं। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? तो नॉर्मली 5 रंगों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, जो कि हमारे ये रंग होते हैं, ठीक है, मेन रंग है। अजंता में कैसी रेखाओं का प्रयोग किया गया है? तो लयात्मक रेखाओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। बौद्ध कला का समय क्या है? तो 50 ईसा से 700 ईसा पूर्व तक। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला, ठीक है, इसका संगम कहाँ पर आपको मिलेगा? अजंता में मिलेगा, ठीक है। वास्तुकला मतलब वो जो गुफा है उसकी डिज़ाइन बड़े अच्छे से बनाई गई है। मूर्तिकला मतलब वहाँ पर काफ़ी अच्छे को मूर्ति को काट करके उसको बनाया गया है। और चित्रकला मतलब जो वहाँ पर चित्रकारी की गई है। अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है? तो लगभग 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किए थे? तो याद रखिएगा विलियम एरिक्सन ने, ठीक है, विलियम एरिक्सन एसिल्कन नाम भी बड़े से अजीब होते हैं, ठीक है। एसिल्कन ने कब किया था? 1922 में बॉम्बे, ठीक है, लिटरेरी सोसाइटी में। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ग्राफिक्स महोदय ने अजंता चित्र का रेखांकन को किस रंग से बनाया था? तो नॉर्मली लाल रंग से बनाया था। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने का द्योतक है? तो मौर्यकालीन काष्ठ भवन निर्माण का नमूना है, ठीक। अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है? तो पहली गुफा। ये इम्पॉर्टेंट है कि पहली गुफा जो है वो सबसे लास्ट में चित्रित हुई है, ठीक है, जेम्स फ्यूगस के अनुसार। इसमें पूछ सकता है कि जेम्स फ्यूगस के अनुसार, ठीक है, सबसे आखिरी में कौन सी गुफा चित्रित की गई है? तो आपको बताना है कि पहली गुफा जो, यानी जो पहला नंबर है वो सबसे लास्ट का नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अजंता में लेपिस लूजली यानी कि लाल रंग कहाँ से आयात किया जाता है? तो फारस से। 3 छतरियों के शीर्ष वाला यानी कि हर्मिक, ठीक है, हर्मिक क्या होता है? ये ऐसे करके जो ऐसे रहता है, ठीक है, हर्मिक। पाषाण स्तूप किस गुफा में है? तो कौन सी? 9वीं गुफा में है। 9वीं गुफा में कितने खंभे हैं? तो 23 खंभे हैं टोटल। स्तूप पूजा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? तो 9वीं गुफा में है, यानी कि स्तूप पूजा का जो है चित्र सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? 9वीं गुफा में, ठीक है। 16 व्यक्ति का समूह है जो पूजा करते हैं। स्तूप मतलब होता है कि जहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है। स्तूप आपको पता ना, विहार, ठीक। अब देखिए नागपुरुष, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नागपुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो उसमें 9वीं गुफा में चित्रित है। 10वीं गुफा किस काल में बनी है? तो आंध्र सातवाहन काल में, ठीक है। सातवाहन काल नॉर्मली आता, आंध्र नहीं आता, तो याद रखिएगा 10वीं गुफा जो है वो सातवाहन काल में बनी है, ठीक है। बरक की कथा किस गुफा में है? तो 16वीं गुफा में है। बुद्ध की पाठशाला इंपॉर्टेंट है, बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है? तो 16वीं गुफा में है। इस समय कौन सी गुफा सबसे अच्छी हालत में है? तो 17वीं गुफा भी ठीक ठाक हालत में है, ठीक है। महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है? तो बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में चित्रित है, जो कि 17वीं गुफा में है, ठीक। सेहला वदान की कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो सफ़ेद घोड़े के रूप में चित्रित किया, जो कि 17वीं गुफा में है। मृग जातक में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो सुनहरे मृग के रूप में, ठीक है, जो कि 17वीं गुफा में है। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, ये इम्पॉर्टेंट है, दूसरी गुफा में है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूर्णक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है? तो दूसरी गुफा में है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक।